Good afternoon, all of you. Today we are going to start the second topic of our chapter agriculture. Till now we have read about the agriculture, basically the meaning of agriculture, and agriculture involves primary, secondary, and tertiary activities. Now we are going to read about the types of farming. के क्या टाइप्स होते हैं, फार्मिंग्स कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बुक के अंदर पेज नंबर 40 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two types. फार्मिंग को बेसिकली दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला तो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो चीज़ है उसको हम पहले पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर, ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है वो फार्मिंग जो जनरली किसान अपनी आजीविका के लिए ही करते हैं। यानी कि ये जो फार्मिंग है ये बहुत ही छोटे लेवल पे की जाती है। घर के कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो मिल जाते हैं और वो मिल के ही करते हैं। इस फार्मिंग टाइप बताए गए हैं। एक तो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस के बारे में हम जब पढ़ते हैं, in intensive subsistence agriculture the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine, fertile soil permits growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया। तो इसमें हमें क्या बताया गया है, जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है इसमें फैमिली में बहुत सारी लेबर्स होती है, लेकिन ये भी यहाँ पे सिंपल टूल्स वगैरह यूज करके ही फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग होती है इसमें वीट, राइस जो है वो उससे मेन रहता है। राइस यानी कि चावल, फिर वीट, मेज, पल्सेस और फिट्स, इनकी भी फार्मिंग होती है। वहाँ की जाती है। ये जनरली जो फार्मिंग है साल में 2 बार की जाती है और जहाँ पे पानी यानी कि मानसून है उसका अच्छा आना होता है, मानसून की बारिश होती है। इंडिया के अंदर भी ये साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में ये होती है। इंडिया में नहीं, सॉरी, एशिया के अंदर। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव जैसे नाम ही बता देता है कि पुरानी चीज़ें। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमेडिक हर्डिंग। अब जो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसका मतलब एकदम पुरानी जो होती है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है उसके हिसाब से जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे शिफ्टिंग, यहाँ पे क्या करते हैं कि प्लॉट होता है वहाँ पे एक चीज़ उगाते हैं, जब वो तब उगने के जो भी कोई भी प्लॉट होता है वहाँ पे कोई भी जला पे खेती बाड़ी करी जाती है। खेती बाड़ी करने के बाद में जो भी फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वो ठीक है, उसके बाद में वो ज़मीन होती है वो ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है।
जनरली ये जो व्यवस्था है या इस टाइप फार्मिंग है, ये वहाँ पे होती है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेजन। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं जब चैप्टर के अंदर, तो आप देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस यहाँ से Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of South Asia और North East Asia। यहाँ पे ये होता है। These are the heavy rainfall and quick regeneration of vegetation। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them। जैसा मैंने आपको बताया था, सभी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको यहाँ पे काटा जाता है और उनको जलाया जाता है। द एसेस, एसेस का मतलब होता है बच्चों, अच्छे से सुन लीजिए, राख। द एसेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड द क्रॉप्स लाइक मेज, याम, पोटैटो, कैशवा एंड ग्रोन। आफ्टर द सॉइल loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture। बता कि इसमें एक बार जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद में उनकी जो राख होती है, उस राख और जो सॉइल है उनको मिक्स करके अलग अलग प्रकार की खेती बाड़ी करी जाती है। खेती बाड़ी करने के बाद वो जो जमीन काम की नहीं रहती है, उसे छोड़ के चले जाते हैं, कल्टीवेशन आ जाता है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है स्लैश एंड बर्न। बर्न का अर्थ होता है जलाना। इसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक का मतलब होता है घूमने वाले, या फिर जिसे हम लोकल लैंग्वेज में भी कहते हैं जोगियों की तरह घूमने वाले, या जोगी जिन्हें कहते हैं, या फिर घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग होते हैं। उसी तरीके से ये फार्मिंग भी एक तरीके की होती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एनिमल्स, जैसे कि कैमल हुआ, बफेलो हुआ, शिप हुआ, चाहे गौर हुई, बकरी, इन सबको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कुछ जगह वो जब वो उस जगह पे जाते हैं छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं, अदरवाइज वहीं पे वो अपना जो ये भेड़ बकरी का पालन कर उसके बाद वापस इस प्रकार जो होती है इसे कहते हैं हम नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी ये फार्मिंग होती है। फार्मिंग हर्ड्समैन, हर्ड्समैन का मतलब हर्ड में जो चलने वाले लोग होते हैं, या फिर जो एकदम भीड़ में चलने वाले होते हैं, place with their animals for fodder and water along defined routes। This type of movement arises in response to climatic constant and terrain। उनके इलाके में भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन होता है पानी का, या फिर उनके पास जगह नहीं होती जिसके लिए वो एक जगह से दूसरी जाते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट। जैसे ही कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो वहाँ से वो दूसरी जगह में चले जाते हैं। कैमल, याक, गोट आर मोस्ट कॉमनली रेयर, प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड फैमिली। वहाँ पे जो लोग होते हैं ये जनरली वूल होती है या दूध या मीट उसके द्वारा अपना पालन करते हैं, तो इसे कहा जाता है नोमैडिक हर्डिंग। अब हम जब आगे पढ़ते हैं तो कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल जैसे नाम ही बताता है कि कोई भी चीज़ कमर्शियलाइज करनी, या फिर उसका एक तरीके से बड़े स्तर पर बड़ी का पैदावार ताकि कमर्शियली उसको बेचा जा सके, तो उसे कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ये कमर्शियल फार्मिंग है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल फॉर सेल इन मार्केट, मार्केट में बेचने के लिए। द एरिया इज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो कमर्शियल फार्मिंग है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है कमर्शियल ग्रेन फार्म, कुछ भागों में बांटा गया है, तीन नहीं सॉरी।
एक तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरी है मिक्स्ड फार्मिंग, और एक और है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इन बेसिकली पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यहाँ पे आप देखें क्रॉप ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज, wheat, maize, are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grassland of North America, Europe, and Asia. These are separated, sparsely populated, and large farms spreading over hundreds and hectares. Severe winter restricts the growing season, and only a single crop can be grown. यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो है, लेकिन जो क्रॉप ग्रो किया जाता है वो बहुत ही मात्रा में किया जाता है। बहुत ही मीलों दूर तक फैली हुई जो ज़मीन होती है उसमें इन क्रॉप्स की खेती की जाती है। कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग के बाद में आप देखते हैं द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड ग्रीन लाइव स्टॉक। फोडर क्रॉप्स का मतलब यहाँ पे यानी कि फोडर क्रॉप्स मिक्स फार्मिंग के नीचे लिखा हुआ है। फोडर क्रॉप्स यानी कि जो चारे जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो चारों में यूज आते हैं जिसका चारा निकलता है। रियरिंग लाइव स्टॉक यानी कि लाइव स्टॉक की करने के लिए, इनके पालन पोषण के लिए ये कहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, कहाँ पे ये ऐसी खेती बाड़ी होती है। इस प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ये होती है। उसके बाद में एक और हमने जब पार्ट पढ़ा था प्लांटेशन एंड, एक मिनट आप देखिए यहाँ पे एक और पार्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, और उसके बाद में एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाता है और उन्हीं की खेती बाड़ी की जाती है। लेकिन जो खेती बाड़ी की जाती है वो कमर्शियल रूप से की जाती है। कमर्शियल रूप से जाती है सिर्फ एक प्रकार का प्लांट, जैसे काजू के, बादाम के पेड़ पौधे ला दिए गए, आप लगा दिया गया, या शुगर केन जो गन्ना होता है वो लगा दिया, कॉफ़ी, चाय, बनाना, ऐसे इत्यादि पौधे लगा दिए गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है प्लांट से, इसलिए इसको प्लांटेशन। सॉल्व फॉर डे, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास मेजर क्रॉप्स और आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड thanks for joining today. In the next class we are going to as much as possible. Till now, if possible for you, go through the last chapters, then go through, and those students who haven't collected, please come and collected the books from here. और जिन बच्चों ने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं वही क्वेश्चन आंसर करके पोस्ट कीजिए। 2-3 बच्चे, चंचल, अनमोल एंड शायद मनीष, यही कुछ बच्चे हैं ये काम कर रहे हैं। बाकी कुछ बच्चे हैं जो, और सॉरी, यश एंड कशिश, 4 हैं, बाकी आप बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप घर पर बैठे हैं, अभी इस टाइम का सदुपयोग भेजिए। हैव अ नाइस डे।